हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आज के इस सेशन में हम कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो हैं फॉसिल फ्यूल्स। और प्रीवियस सेशन में हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि कोई भी चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती हैं और जब हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं वही चीज़ें फिर रिसोर्सेज कहलाते हैं। रिसोर्सेज के दो टाइप्स हमने पढ़े थे, एक था नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा था मैन मेड रिसोर्सेज। वो चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट में बनी होती हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, उन चीज़ों को हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सनलाइट। और मैन मेड रिसोर्सेज वो चीज़ें होती हैं जो एक इंसान बनाता है, जिसमें हमने पॉलीथीन और एक्सप्लोजिव के बारे में पढ़ा था। तो चलिए, जो आज का हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा फॉसिल फ्यूल्स, और इसी बात के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे इस अर्थ पे वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। हर्ब की बात करें या ट्री की बात करें, ये प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एक इंसेक्ट भी प्रेजेंट होता है, एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन बींग्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो कहने की बात है कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना लाइफ स्पैन होता है। और जब वो अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करता है तो उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है और कुछ देर बाद फिर उसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। जो कौन करता है? जो एक बैक्टीरिया करता है। इस ऑर्गेनिज्म में जो मैटर प्रेजेंट होता है वो फिर कन्वर्ट कर देता है इनटू सिंपलर फॉर्म्स। देखिए, चलिए मानते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, ठीक है, और उसकी डिकम्पोजिशन फिर स्टार्ट हो जाती है। आप उसकी डिकम्पोजिशन को चेक करने के लिए 2-3 दिन के बाद जाते हो उसको चेक करने के लिए। आप वहाँ पर देखते हो कि जो उसकी स्किन होती है या जो बाकी इंटरनल ऑर्गेन्स होते हैं वो सारा डिकम्पोज हुआ होता है, लेकिन वहां पर बचा हुआ होता है उसकी हड्डियां, ठीक है। वो उस वक्त डिकम्पोज नहीं हुई होती हैं, तो उसकी उन हड्डियों को बोलते हैं डेड रिमेन्स, ठीक है। यहां पर आपको ये बात समझ आ गई होगी कि डेड रिमेन्स अब किसको बोलते हैं। देखिए, जब ऑर्गेनिजम्स की डेथ हुई थी मिलियंस ऑफ ईयर से पहले या बिलियंस ऑफ ईयर से पहले, तो उनके जो डेड रिमेन्स हैं वही आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल, डीजल, ठीक है। तो देखिए, ये डेड रिमेन्स है ये हमारे लिए कितने फायदेमंद है, लेकिन वो डेड रिमेन जो मिलियंस ऑफ ईयर से पहले के हैं। आप लोगों ने डायनासोर का नाम सुना होगा जो 150 मिलियन ईयर्स पहले आया था। जिस पीरियड में डायनासोर था उस पीरियड को हम बोलते हैं जुरासिक पीरियड। और अगर हम उससे पहले की बात करें 320 मिलियन ईयर्स एगो की बात करें, वो पीरियड कहलाता है कार्बोनिफेरस पीरियड। उस पीरियड में सिंपल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते थे, ठीक है। और जब उनकी डेथ हो जाती थी तो उनकी फिर डिकम्पोजिशन हो जाती थी, ठीक है। लेकिन उनकी इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन की वजह से वहां पर उनके डेड रिमेन्स रह जाते थे, उनकी हड्डियां रह जाती थी। और जो इनके डेड रिमेन्स हैं उन पे फिर मिट्टी की लेयर चढ़ जाती थी। और उसके बाद जब कोई प्लांट आ जाता था या कोई और ऑर्गेनिज्म आ जाता था, फिर जब वो अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करते थे फिर उनकी डेथ हो जाती थी, उनके ऊपर फिर एक लेयर आ जाती थी। तो यहाँ पर कहने की बात यह है कि जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं ये मिल जाते हैं मिट्टी के साथ या मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, ठीक है। और इनके जो डेड रिमेन्स होते हैं इन्हीं को हम फॉसिल्स बोलते हैं। आप लोगों को पता है कि एक ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन। जब हम इन फॉसिल्स को, इन डेड रिमेन्स को जलाते हैं तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी। दैट मीन्स दे एक्ट एज फ्यूल्स आल्सो। और इन्हीं को हम फिर बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो वो फ्यूल जो हमें हासिल होता है फॉसिल से, उन्हीं को हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये फॉसिल फ्यूल्स है because they are formed from the dead remains of plants and animals। वो plants and animals जो मर गए हुए होते हैं मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर से पहले, ठीक है। जो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज भी बोलते हैं, क्योंकि अगर हम इनको अनइंटरप्टेड मैनर में इस्तेमाल करेंगे तो एक वक्त आएगा जब ये सारा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इनको बहुत टाइम लगता है बनने में। तो चलिए बात करते हैं हम अब इनकी फॉर्मेशन की कि ये जो ये फॉसिल फ्यूल्स है ये कैसे बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, जो ये फॉसिल फ्यूल्स है ये बनते हैं फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब बहुत साल पहले, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर से पहले जब प्लांट्स एंड एनिमल्स मर गए थे तो ये धीरे धीरे करके ज़मीन के अंदर धंस गए थे और इनके ऊपर फिर मिट्टी चढ़ जाती थी,
ठीक है, एक मिट्टी की लेयर चढ़ जाती थी और फिर जब कोई और ऑर्गेनिज्म मरता था फिर वो ज़मीन के अंदर दस जाता था, फिर उसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर आ जाती थी। उसके बाद ऐसे ऐसे ही करके जब ऑर्गेनिज्म मरते थे तो फिर वो ज़मीन के अंदर ही चले जाते थे, उनके ऊपर फिर मिट्टी आ जाती थी। इससे क्या होता था, इससे एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता था और इस मिट्टी की लेयर की वजह से जो ऑक्सीजन होता था वो फिर एक बैक्टीरिया को नहीं मिलता था जिससे वो इस ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली डिकम्पोज कर सके। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि एक तो प्रेशर वहाँ पर बनता था और दूसरा वहाँ पर इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन हो जाती थी। और आपको पता है कि जब हम ज़मीन के नीचे नीचे जाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर भी बढ़ेगा और वहाँ पर टेम्परेचर भी होता था और इसी हीट, प्रेशर और बैक्टीरिया की वजह से जो ये प्लांट्स एंड एनिमल्स के डेड रिमेन्स हुआ करते थे ये फिर कन्वर्ट होते थे इनटू फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इन्हीं को हम आज इस्तेमाल करते हैं। और जो ये लार्ज प्लांट्स के डेड रिमेन्स हैं ये कन्वर्ट हो गए हैं कोल में, और जो डेड रिमेन्स हैं मैरीन प्लांट्स और एनिमल्स के ये कन्वर्ट हो गए हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। ठीक है, और इन्हीं को एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज भी बोलते हैं क्योंकि अगर हम इनको एक बार इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये वापस बनने वाले नहीं है, क्योंकि उनको काफ़ी टाइम लगता है बनने में, इसलिए हमें इनको इस्तेमाल करना चाहिए इन ए सस्टेनेबल वे। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम कोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, टेक केयर।